गुड इवनिंग अगेन। तो कल अपन ने जो बात करी थी उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चंस ट्राई किए हुए? हो गए सारे? अच्छी बात है। तो मुझे कोई सा कराना है? कौन सा वाला? सेकंड? चलो सेकंड। और कौन सा कराना है वो भी बता दो। 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन दिए थे? 4 ही दिए थे मैंने। तो बताओ इन चारों में से और कौन सा कराना है? सेकंड और सिर्फ सेकंड? चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। If log p at base 5 equals to L log q at base 2 equals to 2, then find the value of। चलो देखते हैं। देखो अपन अपने सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अपने को दिया हुआ है log p at base 5 इक्वल्स टू a, है ना? और log q at base 2 इक्वल्स टू 2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो एक सेकेंड। log p at base 5 इक्वल्स टू a, log q at base 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, p4 q स्क्वायर अपॉन 100 ये दिया हुआ है। अपने को वैल्यू पूछी है इसकी, p4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 100, इसकी वैल्यू पूछी है अपने को। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, सबसे पहले p की वैल्यू निकाल दूँ यहाँ से। तो p की वैल्यू क्या आएगी? 5 टू द पावर a। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू निकाल दूँगा क्या आएगा? 2 की पावर 2a। ठीक है, चलो अब p टू द पावर 4 यानी कि 5 की पावर a की पावर 4 ये है, इंटू क्यू स्क्वायर यानी कि 2 टू द पावर 2a इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, ध्यान है? a की पावर m की पावर n एक्सपोनेंट में, तो ये क्या होता था? a की पावर m n मल्टीप्लाई हो जाती थी पावर्स। तो यही प्रॉपर्टी अपन यूज़ करेंगे। तो ये देखो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है 5 टू द पावर 4a इंटू 2 टू द पावर 4a अपॉन 10 का स्क्वायर। 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है? अब देखो पावर सेम है तो ये बेस क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4a अपॉन 10 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4a अपॉन 10 की पावर 2। फिर से एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या आंसर आता है? 10 टू द पावर 4a माइनस का 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर कोई दिक्कत और? चलो फिर आज आगे देखते हैं। आज अपन देखेंगे मैंने क्या क्या करा दिया था। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फिर अगर नंबर पे पावर है या बेस पे पावर है, ये चारों बातें हो गई थी। ठीक है, फिर आज अपन बात करेंगे बेस चेंज। चेंज बोलते हैं, चेंजिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बट ऐसा कुछ ही बोलते हैं। बेस चेंज थ्योरम। तुम थ्योरम से मतलब रखो, है ना? एग्जाम में तुम्हें बोलेगा थोड़ी कि बेस चेंज थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि लेट्स से तुम्हारे पास log b एट बेस a है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0।
ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ए नॉट इक्वल्स टू 1। चलो ये तीनों चीज़ें फिक्स हो गई। तो ये बोलता है कि तुम इसको, ये बोलता है कि log b एट बेस a को तुम ऐसे लिख सकते हो, log b एट बेस m अपॉन log a एट बेस m, b एट बेस m, a एट बेस m, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इधर कंस्टेंट क्या क्या हो जाएंगे, पहली चीज़ तो वही चीज़ आ जाएंगी तीनों, b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1। m देखो, m क्या है, दोनों में बेस बना हुआ है, तो m पे बेस वाली कंडीशंस लग जाएगी ये, तो ये 5 कंडीशंस होगी। ये चीज़ बोलती है बेस चेंज थ्योरम तुम्हारी। m कुछ भी हो सकता है, ये देखो, क्लियर है। जैसे, चलो जैसे भी दिखाता हूँ तुम्हें, ये बिल्कुल अच्छी बात है, पूछो जैसे क्या होता है। देखो लेट्स से मेरे पास है log, कुछ भी ले लेते हैं, 3 एट बेस 2, ठीक है। तो इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, log 3 एट बेस 10 अपॉन log 2 एट बेस 10, तो ये सही है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 बाय log 2, क्यों, क्योंकि बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब 10 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। एग्जाम्पल देखो, तुम्हें दिया हुआ है log 3, नहीं, तुम्हें दिया हुआ है 32 एट बेस 8, इसकी वैल्यू निकालनी है लेट्स से तुम्हें। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब तुम क्या करोगे, तुम वही चीज़ करोगे कि इसको तुम मान लेते हो x के बराबर, तो 8 टू द पावर x इक्वल्स टू 32, ये मेथड 1 है जो मैं इधर कर रहा हूँ, है ना। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3, इसकी पावर x, और ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 5। तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 3x। अभी एक प्रॉपर्टी की बात करी थी अपन ने, ए टू द पावर m की पावर n, तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा तुम्हारे पास 3x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/3, ये वैल्यू है। ये पहला मेथड है, दोनों को 2 की पावर्स में ला दिया, क्योंकि 8 की पावर 32 कुछ होता ही नहीं है, 8 की पावर 2 करोगे 64 चल जाएगा डायरेक्ट। तो ये 8 क्या होता है 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई हो गए पावर्स। तो 2 की पावर 3x इक्वल्स टू 2 की पावर 5, 3x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। मेथड 2 देखना, ये तो तुमने ये देख लिया। मेथड 2 यूजिंग बेस चेंज। अब मेरे को ये बताओ 8 और 32 किसकी पावर्स में आते हैं, इनका कॉमन बताओ किसकी पावर्स में आते हैं, 4 की पावर्स में आते हैं। 4 की पावर में ना तो 8 आता है ना 32 आता है। 8 की पावर्स में आते हैं, 8 की पावर में 8 आता है बट 32 नहीं आता, 2 की पावर्स में आता है बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर देखना log 32 एट बेस 8, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, log 32 एट बेस 2 अपॉन log 8 एट बेस 2, दोनों को 2 बेस पे ला दिया मैं। अब मेरे को ये बताओ 32 एट बेस 2, इसकी वैल्यू देखना अब क्या होगी, चलो दिखाता हूँ तुम्हें। log 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 एट बेस 2, और ये 2 की पावर है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एट बेस 2, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर यहाँ पे पावर लगी हुई होती है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, 5 इंटू log 2 एट बेस 2 अपॉन 3 इंटू log 2 एट बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू 1,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5/3, क्योंकि ये दोनों 1 1 हो गए। आ गई वैल्यू, सेम आई, आनी ही थी सेम। कौन सा? अच्छा, 5 कहाँ से आ रहा है? मैंने कल ही प्रॉपर्टी बताई थी, देखो ये वाली। कौन सी है? ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो, ए है, एम है, एम की पावर एक्स है, तो एक्स आगे मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, लिख लो चाहे से इधर, यूजिंग प्रॉपर्टी 3, यूजिंग प्रॉपर्टी 3। बट ऐसे रटो नहीं, उससे बढ़िया ही है। तुम समझ रहे हो ना, ऊपर पावर लगी हुई है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, नीचे पावर होती तो 1 में आ जाती। ठीक है, आगे चले। चलो, तुमने बेस चेंज भी देख लिया। क्या देखेंगे? एक काम करो, कुछ चीज़ें नोट डाउन करो तुम, वैल्यूज़ की। चलो नोट लिख लो, कुछ वैल्यूज़ नोट डाउन करते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या होती है 10, log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू क्या होती है। ज़्यादा स्पेस दे रहा हूँ मैं, है ना। देन ln 2 की वैल्यू क्या होती है, ln 10 की वैल्यू क्या होती है। और किसकी करोगे तुम? ln की भी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा तुम्हें। मेन तो तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम फिर छटाओ ये सब। तुम सिंपल से इन दो की याद रखो, 5 की याद कराऊँ क्या? ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी इन दो की याद रखो बस तुम वैल्यूज़। ज़्यादा भीड़ पाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दो से अपन बाकी सबकी निकाल देंगे। तो इसकी होती है 0.3010, कुछ नहीं लिखा हुआ बेस में, मतलब बेस में क्या है 10, ध्यान रखना। log 3 इसकी वैल्यू होती है 0.4771, कुछ नहीं लिखा हुआ बेस में, मतलब 10। ठीक है, अब देखो मैं बाकी क्या बोल रहा हूँ कि क्यों निकाल लेंगे, दिखाता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि log 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 4 की वैल्यू कितनी आएगी तुम बताओ। log 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों की पता है बस तुम्हें, 2²। अब देखो फिर से इधर पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.6020, ये वैल्यू हो गई। चलो सिमिलरली अगर मैं तुम्हें पूछूं कि log 9 की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल log 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू log 3, यानी कि 2 इंटू 0.4771, कितनी हो जाएगी है, कर लेना आगे 4 5 के, सॉरी अगेन 241 कैरी 94 95, 0.9542, सॉरी ये होगी। सिमिलरली कोई तुम्हें पूछ ले log 6, अब 6 कैसे आएगा 2 और 3 से, बताओ। बिल्कुल log 2 इंटू 3, और मैंने बता रखा है मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब ये एडिशन होता है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें ध्यान है 0.3010, इसकी वैल्यू तुम्हें ध्यान है 0.4771, तो ये वैल्यू आ गई 0.7781। करेक्ट कर लेना कैलकुलेशन अगर गलत हो तो। ठीक है, अब मैं log 5 क्यों उठाया था वो भी देखोगे तुम, log 5 की कैसे निकालते हैं। चलो पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, log 10 की वैल्यू कितनी होगी।
1। क्यों? क्योंकि ये log 10/10 है, सेम है तो वैल्यू 1 होती है। 10⁻1 = 10। तो अब बात करता हूँ log 5 की। 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो, जिसकी वैल्यू पता है वो उसमें बताना। तुम्हारे को 2 की पता है, 3 की पता है, 6 की पता है, 4 की पता है, 9 की पता है, 10 की पता है। इनकी तुमने वैल्यू निकाल दी। 5 कैसा आएगा? बिल्कुल log 10/2। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 की कितनी थी? 0.3010। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.6990 IS70। बिल्कुल, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या बच रहा है? एक और वैल्यू नोट करो। मैंने, हाँ, नोट में देखो, तुमने एक नोट करी, दूसरी नोट करी, एक और नोट करो कि ln 10 यानी कि log ln मतलब बेस ई, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2.303 शायद, हाँ। और ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 ऐसा कुछ आती है ई की वैल्यू, है ना? तो ये और याद करना, ln 10 की वैल्यू 2.303 आती है। तुम्हारी ये केमिस्ट्री में काम आएगा, आगे चिंता मत करो, है ना? चलते हैं फिर आगे। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलो ln में भी ले लेते हैं। ln 2 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, लेट से। कैसे निकालोगे? ln 2 का मतलब ये हो गया log 2 एडवेस ई। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ये तो पता ही नहीं तुम्हें, और तुम्हें log 2 की पता है, log ई की पता है। बेस चेंज थ्योरम लगा दूँ मैं, log 2 एडवेस 10 अपॉन log ई एडवेस 10। बेस चेंज थ्योरम लगी ना? बिल्कुल। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। और देखो, ये log ई एडवेस 10 है, तुम्हें किसके ध्यान है? log 10 एडवेस ई की ध्यान है, उल्टी ध्यान है तुम्हें। तो ये हो जाएगा, तो 2.303 का रेसिप्रोकल, तो यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा। या फिर इधर डायरेक्ट में लिखता हूँ, एक बार के लिए ऐसे लिखता हूँ, 2.303 ये है। क्यों? क्योंकि log e एडवेस 10 is equals to 1 upon log 10 एडवेस e is equals to 1 upon 2.303। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0.3010 इंटू 2.303। अब ये जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन मेरा काम है ना, बट ये वैल्यू आएगी, तो ये तुम्हारी करीब करीब 2369693 मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, सॉरी, 693 ये वैल्यू आएगी तुम्हारी। 693 और डेसिमल यहाँ लग जाएगा डेसिमल, तो ये आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा इसका, है ना? तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने बता रखी है क्या, ये जो मैंने रेसिप्रोकल बताया ना कि log e एडवेस 10, ये मैंने बता रखी है कि प्रॉपर्टी। देखो एक बार देखने दे, एक सेकेंड, नोट में
ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बता रखी के नहीं बता रखी मैंने, तो चलो लिखते हैं फिर, नोट में थोड़ा और लिखते हैं, है ना। अब कुछ थ्योरी लिख लेते हैं नोट में, फिर से लिख लो। पहला पॉइंट लिखो कि log a at base b is equals to 1 upon log b at base a। समझ में आ रहा है, इंटरचेंज हुआ है तो रेसिप्रोकल। इसमें कंस्टेंट लिख ले तो साथ के साथ ही, देखो क्या क्या हो सकता है। मेरे को ये बताओ a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इधर है, बट a इधर भी है तो a नॉट इक्वल्स टू 1। b कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ साथ के साथ लिखा करो जब भी मौका मिले। log x at base a is greater than log y at base a। इसकी दो केसों में बात करूँगा मैं। log x at base a is greater than log y at base a, ठीक है। तो इधर से मैं रिजल्ट ड्रॉ करता हूँ, नहीं इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, देखो समझा तो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर। जैसे तुम्हें अगर ये दिया हुआ है कि log x at base a is greater than log y at base b, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। देखो अगर a 0 से 1 के बीच में है और अगर a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है तो सेम साइन आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। और अगर a 0 से 1 में है तो इंटरचेंज हो जाएगा, x इज लेस देन y। ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ क्यों होती है, एग्जाम्पल देखना चाहोगे? चलो बात करते हैं तुम्हारी, एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। देखो अगर तुम्हें बोला जाए कि log 3, या फिर तुम ऐसे लो 8, 10, 16, चलो 16 और 8 की बात कर लेता हूँ, है ना, और log 8 एट बेस 2 एट बेस 2, ठीक है। इसकी बात करता हूँ, तो मुझे बताओ पहले तो 16 ग्रेटर देन 8 है, तो सिंपल सी बात है, और इसकी वैल्यू भी निकालोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 to the power 4 एट बेस 2, और ये क्या हो जाएगा log 2 to the power 3 एट बेस 2। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू log 2 एट बेस 2, जो कि 1 होता है, और ये 3 इंटू log 2 एट बेस 2। तो ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, कौन बड़ा है, ये, तो बिल्कुल ये बड़ा है। 16 ग्रेटर देन 8 है तो ये ग्रेटर देन है, क्यों, क्योंकि अभी ए कैसा है तुम्हारा, ए पे ध्यान दो, 2 ग्रेटर देन 1 है। बट अगर ये ए तुम्हारा 0 से 1 के बीच में आ जाता ना, अगर तुम्हारे को केस ये पूछा जाता कि log 16 एट बेस 0.1 और log 8 एट बेस 0.1, ए कैसा है तुम्हारा, ए 0 से 1 के बीच में है, तो मैं पूछूं नॉर्मली कौन बड़ा होता है, 16 8 से बड़ा है, बट इस केस में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा निकाल के बताऊं, चलो निकाल भी देते हैं इसको। देखो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं log 2 to the पावर कितना हो गया है 4, और 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 3 और ये 1/10, ठीक है। तो 4 आगे आ गया, log 2 एट बेस 10 की पावर -1। देखो ये चीज़ समझ में आई, 1/10 को मैंने 10 की पावर -1 लिखा है, और इधर भी ये बाहर आ जाएगा log 2 एट बेस 10 की पावर -1। अब मेरे को ये बताओ, बेस में पावर है कैसी जाएगी,
1/-1, यानी कि -1, ठीक है। तो ये हो गया -4 इंटू log 2/10, और ये हो गया -3 इंटू log 2/10। अब मेरे को एक चीज़ बताओ बेटा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम है, अंतर किसका पड़ेगा? -4 का, -3 का। अब मुझे बताओ, नेगेटिव में नेगेटिव नंबर है, तुम बता दो कौन सा बड़ा है? ये -3 कुछ है, ये -4 और सेम वो है, तो कौन सा बड़ा है? -3 वाला बड़ा है ना, क्योंकि माइनस में है। तो ये बड़ा, ये बड़ा, तो कौन बड़ा? ये बड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आया क्यों हो रहा है ये? चलो आगे चले। ग्राफ से तुम्हें और क्लियरिटी मिलेगी, अपन ग्राफ बनाएंगे इसका, है ना, ग्राफ बनाएंगे अपन, बिल्कुल बनाएंगे, चल रहो। और एक इसकी बात करो, एक नंबर होता है तुम्हारे पास कि ये x + 1/x, ठीक है। इसकी वैल्यू >= 2 आती है, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास <= -2 आती है। ये दोनों केसों की देखना ध्यान से। ये कब होता है? जब x इज पॉजिटिव रियल नंबर, और ये कब होता है? जब x इज नेगेटिव रियल नंबर। ये इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आती है। कारण आगे पढ़ेंगे अपन, अभी बस इतना समझो, x इज पॉजिटिव रियल नंबर यानी 1, 1 + 1 2, और अगर मैं 2 रखूँगा तो वो 2 से बड़ी आ रही है ना कुछ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी दे रही है। 3 रखूँगा तो 3 से बड़ी आ गई, तो इसलिए वो 1 पे आ रही है, और ये सिमिलरली -1 पे आएगी, है ना। इसका अपन असली रीज़न देखेंगे, एक और रीज़न है आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे, है ना। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए x + 1/x, या एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल, और तुम्हें पता है वो टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, उससे नीचे नहीं आएगी कभी भी, है ना। जैसे जैसे तो फिर वही बात आ रही है, जैसे मैं कैसे बताऊँ मैं। इसके एग्जाम्पल पे अपन बात करेंगे, अभी मैंने क्वाड्रेटिक भी नहीं पढ़ा है तो वो भी नहीं बता सकता मैं तुम्हें, तो इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। अभी तुम सिर्फ ये याद करो, है ना। मैं फिर बोलता हूँ, इस पर अपन क्वाड्रेटिक में भी बात करेंगे, इसमें अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बात करेंगे, दोनों चैप्टर्स में बात करेंगे इस पर, ठीक है। आगे चले, ये चीज़ क्लियर हुई बेस चेंज थ्योरम क्या आती है, और ये रेसिप्रोकल होते हैं। चलो आगे फिर तुम्हारा आता है ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं आज अपन शायद, तो चलो फिर तुम्हें ग्राफ दिखाई देता हूँ, अभी स्पीड में चल ही रहे हैं तो ग्राफ देखो तुम। ग्राफ कैसे होता है log x का, मैं 2 केसों के लिए बनाऊंगा, एक a <1 के लिए, और एक a 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इन दोनों केसों के लिए ग्राफ देखना। सिमिलरली इधर ठीक है। चलो
तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये फिर से पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स। तो देखो लॉग एक्स की बात करते हैं, ग्राफ ऑफ लॉग एक्स एट बेस ए। एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो यानी कि ग्राफ सिर्फ इस साइड आएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा ही नहीं, ग्राफ हमेशा इस तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड में। चलो मुझे एक बात बताओ, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तुमने पढ़ रखा है। तो जब x 1 होगा, लेट्स से यहाँ पे पेन दूसरा ले लेता था, जब ये 1 होगा तो log x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये चीज़ क्लियर है? ऐसे सिमिलरली इधर भी होगा कि जब 1 आएगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे होएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर a 1 से बड़ा है तो अगर x बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होएगी? इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई है अभी, इसका अगर a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x से बढ़ाऊंगा कुछ भी, बड़ी क्वांटिटी वाला लॉग बड़ा होएगा, सिंपल सी बात है। ये देखो, जिसकी बड़ी क्वांटिटी उसका लॉग बड़ा। चलो तो मतलब लॉग बढ़ेगा। अब इसकी शेप नहीं बता सकता मैं अभी तुम्हें, है ना। शेप तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी, डेरिवेटिव चल रहे हैं ना तुम्हारे, डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन बताया होगा। तो देखो कुछ ऐसी शेप होती है, बस तुम इतना ध्यान रखो अभी। ये सॉरी 1 से गुजरती है ना, 1 से गुजरती है, और इधर उल्टा हो जाएगा, जितनी छठी वैल्यू ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। 1 से पास होएगी, है ना। ये 1 से पास होती हुई जाएगी ऐसे। ये होती है log x के ग्राफ। a ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसा होता है, a 0 से 1 के बीच में होता है तो ऐसा होता है। ये अभी तुम समझो बस क्या हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 1 पे दोनों केसों में 0 आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, यानी कि अगर x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, if x1 is greater than x2, then log of x1 at base a is greater than log of x2 at base a। ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी बात करी अपन ने। और इधर क्या होगा कि if x1 is greater than x2, then log of x1 at base a is less than log of x2 at base a। बस इतना सा अंतर हो रहा है। ये वही प्रॉपर्टी है सेम जिस पर अभी अपन ने बात करी है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, सही से देखो तो। चलो देख भी लो, तुम एक काम करो, है ना। तो ये तुम्हारे log x के ग्राफ होते हैं, ड्रॉ कर लो। दोनों केसों में समझ में आ रहा है। अब चलो इसी से अपन कुछ चीज़ देखेंगे अब, है ना। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिंपल सी चीज़ देखना, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे एक ग्रेटर देन 1 वाला एक ग्राफ लेते हैं अपन, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे अब देखो a पॉजिटिव है, मतलब a ग्रेटर देन 1 है। चलो अब जब मेरे को ये बताओ कि x जब
x ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 होता ही है, केस है। अब इसमें जब x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इस केस की बात हो रही है, x ग्रेटर देन 1 यानी कि इसके राइट हैंड साइड की, तो लॉग कैसा दे रहा है वैल्यू, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव दे रहा है वैल्यूज, है ना। इतनी सी बात बोल रहा हूँ, जब a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 जा रहा है तो लॉग पॉजिटिव दे रहा है, x लेस देन 1 जा रहा है तो ये लॉग नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें बात करता हूँ मैं, जब a लेस देन 1 है, तो जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है यानी लेफ्ट हैंड साइड, x लेस देन 1 है ना, ये 0 ये 1, तो कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। और जब x ग्रेटर देन 1 है तो कैसा दे रहा है, नेगेटिव। तो मैं एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। Whenever x and a are at the same side of unity, unity का मतलब 1 की बात हो रही है, then log x at base a is positive and whenever x and a are at the opposite side of unity, then log x at base a is negative। ये लाइन क्या बोल रही है, फिर से देखें अपन ग्राफ में, चलो फिर से देखते हैं। देखो इसमें 2 वर्ड्स है तुम्हारे पास, पहला x और a दोनों की बात हो रही है, सेम साइड है तो पॉजिटिव है, x और a अपोजिट साइड है तो नेगेटिव है, किसके, यूनिटी के, ठीक है। बात करते हैं, x और a सेम साइड है यूनिटी के, चलो देखते हैं। इसमें मेरे को बताओ, पहले वाले ग्राफ में देखो, a कौन सा है, 1 के बड़ा, यानी कि राइट साइड में जा रहा है, तो x भी राइट साइड में ग्रेटर देन 1, a भी 1 से बड़ा और x भी 1 से बड़ा, तो सेम साइड हो गए, x 1 से बड़ा इस साइड है, सेम साइड हो गए, तो कैसा आ रहा है log x, पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ, a लेस देन 1, चलो a लेस देन 1 इस साइड की बात हो रही है, वो केस ही मतलब a लेस देन 1 का है, तो x लेस देन 1 यानी कि इस साइड की बात हो रही है, तो इस साइड में log x कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर a और x दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, a और x दोनों या तो 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तो log x हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। सिमिलरली a 1 से बड़ा है और जब x 1 से छोटा है, यानी कि इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव। a 1 से छोटा है, बट अगर x 1 से बड़े की बात करूँ, यानी कि इस साइड चल रहा हूँ मैं, तो कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव। अगर x और a 1 के सेम साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव, छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं, बट अगर x 1 से छोटा है, a 1 से बड़ा है, या a 1 से छोटा है, x 1 से बड़ा है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। यही बात बोली हुई है। चलो एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नंबर दूँ, लेट्स से log 41 एट बेस 3। अब देखो इसमें सिर्फ साइन बताना है, कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 41 भी 1 से बड़ा है एंड 3 भी 1 से बड़ा है, 1 के सेम साइड है तो सेम साइड,
चलो सिमिलरली और देखते हैं, थोड़े साइन की बात करते हैं अपन थोड़ी। अगर मैं बोलूँ तुम्हें log 10 एट बेस 29, इसका साइन क्या आएगा? 10 क्या है, 1 से बड़ा, और 29 कैसा है, 1 से बड़ा, सेम साइड है तो पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ log 0.1 बाय 0.01, इसका साइन कैसा है? 0.1 इज लेस देन 1 एंड 0.01 इज लेस देन 1। सेम साइड या अपोजिट? सेम साइड, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि log 4 एट बेस 0.1, इसका आंसर कैसा आएगा? 4 1 से बड़ा है एंड 0.1 लेस देन 1। सेम साइड अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। क्लियर है? क्यों अपोजिट साइड बोल रहा हूँ, क्यों सेम साइड बोल रहा हूँ मैं? 4 1 से बड़ा है बट 0.1 1 से छोटा है। और देखोगे? चलो और दिखाता हूँ तुम्हें। log 0.1 बाय 10, log 0.2 बाय 0.1, log 10 बाय 0.3। इनके साइन बताओ मुझे। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों पता है? अपोजिट साइड, सेम साइड, दोनों 1 से छोटे हैं, और ये फिर से अपोजिट साइड, एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है। तो ये चीज़ क्लियर है? 2 पॉइंट क्यों बोले मैंने। अगर दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों 1 से छोटे हैं, तो सेम साइड हो गए तो पॉजिटिव आएगा। अगर एक बड़ा एक छोटा तो नेगेटिव है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं आज। ठीक है, तो फिर इसके अलावा सेम साइड अपोजिट साइड देख लिया अपन ने, दोनों ग्राफ्स देख लिए अपन ने, मिनिमम देख ली पॉजिटिव पे, मैक्सिमम देख ली नेगेटिव पे। अपन ने कंपैरिजन देख लिया, एक बेसिक कंपैरिजन। ये इनइक्वालिटीज़ में पढ़ेंगे अपन, और है ना। नोट, रुको रुको मैं कुछ छूट गई। ए बी सी, ये रेसिप्रोकल देख लिया अपन ने, कंपैरिजन था ही। इनकी अपन ने वैल्यूज़ देख ली, log 2 log 3 log, और इनसे बाकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो देख ली अपन ने। ये अपन ने बेस चेंज थ्योरम देख ली। कुछ मिस आउट हो रहा है। ओके, एक चीज़ मिस आउट हो रही है ना। तो नोट में या तो यहाँ लिख लो, एक और पॉइंट है वो लिख लो, है ना। थर्ड पॉइंट कि देखो, ध्यान से देखना, मिस आउट हो गई, फालतू में छूट जाती है। तो क्या चीज़ है? अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखे a log b एट बेस c, a की पावर में है ये log c एट बेस b, तो ये c और a है ना जो, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। a एट बेस b, ये इंटरचेंज हो सकता है, बस इतना सा ध्यान का। हाँ, ये चीज़ जोड़ के आंसर, ये मिस हो गई थी अपने से। इसके अलावा अपन ने रेसिप्रोकल कवर कर ही लिया है, मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस डिवाइड सब हो गई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक और थी, बेस चेंज थ्योरम मैंने कराई दी। तो ये चीज़ और ध्यान रखना, ए और सी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ठीक है, अब कल के लिए अपना रहेगा
इनइक्वालिटीज और एंटी लॉग मैंने बता रखा है क्या होता है, जस्ट लॉग का उल्टा, जो एक्सपोनेंट होता है वो एंटी लॉग बोलते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा वो शायद सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे चेक करना पड़ेगा मुझे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा सिलेबस में है नहीं जेई क्या, तो अगर वो हुए तो उस पर बात करेंगे अपन। बस चैप्टर खत्म फिर, दो चीज़ें बाकी अपनी, इनइक्वालिटीज़ और करेक्टर मैंटिसा। चलो ठीक है, इतना देख लिया, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, करें। चलो पहला क्वेश्चन ये है, इफ log 256 at base x equals to 8/5 then x is equals to चलो करें। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 की पावर 8 है और ये x है, इसकी वैल्यू 8/5 आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी आगे, 2 एट बेस x इज 1/5, सॉरी 8/5 है अभी तो, 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास आ गया log 2 एट बेस x इक्वल्स टू 1/5, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2, यानी कि x इक्वल्स टू 2 to the पावर 5, कितना हो गया 32, ठीक है। देखो इसको, और ये शायद मेंस से पहले, पता नहीं किसी एग्ज़ाम में तो आ रखा है ये क्वेश्चन, या तो मेंस में आ रखा होगा या फिर कोई और एग्ज़ाम है उसमें आ रखा है, बट ये क्वेश्चन आ रखा है ना, ये क्वेश्चन आता है, बताओ ठीक है क्या। अच्छा ये पावर 5 उधर कैसे हुई, देखो ये चीज़ थी, मैं इधर सिंपल सी, ये 1/5 है तो मुझे यहाँ से हटाना है, मुझे x लाना है, तो मैं पावर 5 कर दूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर 5 करनी पड़ेगी मुझे, तो अब ये तो मल्टीप्लाई हो गई ना, तो ये तो 1 हो गया और ये 2 की पावर 5 हो गया, ये किया है मैंने, है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, if log x at base p equals to n, find log x at base q equals to beta, then the value of k। चलो मैं हिंट दूँ थोड़ी सी, ट्राई करो तो, देखो मैं बोलता हूँ इसमें दो चीज़ें यूज़ करो, पहली चीज़ तो तुम रेसिप्रोकल यूज़ करो, और दूसरी चीज़ डिवाइड और सब्ट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी होती है ना जो, वो यूज़ करो, ये दो चीज़ें यूज़ करो, शायद तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करो देखे ट्राई, पॉज कर लो और करो। हुआ फिर, चलो देखते हैं किसका हो गया, क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल वही आंसर आएगा, देखो कैसे करता है। मेरे को ये पता है, पहले तो ये चीज़ देखो, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, log x p/q, अपन ने बेस में कभी डिवाइड नहीं देखा, अपने जितनी प्रॉपर्टीज देखी बेस में कभी डिवाइड नहीं आया ना, अपने डिवाइड ऐसे ज़रूर आता है, इसको रेसिप्रोकल करता हूँ मैं, तो ऐसे, ठीक है। अब ये ज़रूर अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, log p एट बेस x माइनस log q एट बेस x, ये रेसिप्रोकल किया, ये डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। चलो ये हुई इसकी वैल्यू, और इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, देखो अब मेरे को log p एट बेस x दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, इसका भी रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो चलो इसका भी रेसिप्रोकल कर देता हूँ, अपना क्या चाह रहा
है ना, log x एट बेस क्यू, ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई है अपने को। तो मैं बोलूँ सिंपल सी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन में बीटा माइनस अल्फ़ा, सही है ना। बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा ऊपर गए, तो ये वैल्यू पूछी शायद, तो चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन सही है क्या। पी बाई क्यू सेपरेट कर दिया, फिर 1/, मिला दिया, तो 1/अल्फ़ा माइनस, सही है। तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर है। ये भी किसी एग्ज़ाम में आ रखा है क्वेश्चन। अब तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, जेई की। चलो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो। इसमें क्या कर सकते हो तुम, इसमें तुम चाहे से लॉग में भी आंसर ला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। एंड इसमें लॉग में सिंप्लीफाई करो, पावर वाली चीज़ यूज़ करो, लॉग लो, पावर वाली जो वो थी ना, जिसमें तुम्हारे नंबर की पावर लगती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, वो चीज़ ट्राई करो देखिए यूज़ करने की, इफ पॉसिबल देन हो जाना चाहिए उससे, आई गेस सो, ट्राई करो देखें। हुआ किसी का, क्या आ रहा है आंसर, कर रहे हो, करो करो। और थोड़ी तुम चैप्टर पढ़ते वक्त ऐसे टाइम लिया करो, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त टाइम लिया करो, बट इन दी एंड जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम कम यूटिलाइज किया करो, एक पॉसिबल वो आदत डालो कि तुम्हें एक क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व करना है। ज़्यादा बेटर है अगर 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम 3 मिनट। जब तुम प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर तुमने थ्योरी कवर कर लिया, सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए, मॉड्यूल तुमने लाइक स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइज कर लिए, फिर ये मॉड्यूल मॉड्यूल में शायद तुम कर सकते हो 3 मिनट वाली चीज़, पहले एक्सरसाइज के बाद वो तुम्हारी फ्लो बैठ जाएगा, है ना। तो ये क्या करो, तो ठीक है करते हैं, चलो। हुआ किसी का, बिल्कुल। और किसका आ रहा है आंसर, 1 2 3 4 5 6, 6 जन, अच्छी बात है। चलो देखो, मैंने क्या बोला, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, लॉग 3 टू द पावर x इक्वल्स टू लॉग 4 टू द पावर x-1। अब 4 का मेरे को कुछ खास मतलब नहीं है, तो मैं 2 में लाना चाहूँगा, सिंपल सी बात है, जो भी मुझे दिखता है मैं 2 में ला के रख देता हूँ। तो ये x हो गया, और ये क्या हो गया, लॉग 2 टू द पावर 2x-2। क्या हुआ है समझ में आया, 2 की पावर 2 था तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x-2। तो अब मेरे पास आ गया ये x log 3 इक्वल्स टू 2x-2 log 2, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि 2x-2 बाय x। तो ऐसे मत करो तुम इसको सॉल्व, एक काम करो, हल्की से यहाँ पे अप्रोच बदलो। क्या करना है कि x log 3
इक्वल्स टू 2x log 2 माइनस 2 log 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, log 3 माइनस का 2 log 2 इक्वल्स टू माइनस का 2 log 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरा x निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 2 log 2 अपॉन में log 3 माइनस 2 log 2। ये चीज़ देखो, और इसको शायद तुम्हारे एडवांस में क्वेश्चन आया था यही 2013 में, है ना, इतना सिंपल है। बट उसमें ऑप्शन ऐसे कुछ नहीं थे, उसमें ऑप्शन तो ऐसा ही कुछ होगा, या तो ये जो तुम्हारा लॉग है ना, ये उसने लॉग डायरेक्ट लॉग नहीं लिया होगा इसने, या तो लॉग 2 बेस पे लिया होगा, तो यानी कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, या लॉग 3 बेस पे ले लो तो ये सिंप्लीफाई हो जाए, तुम्हारी मर्जी है। बट ये आंसर भी सही है ना। ऑप्शन चेक करने के लिए तुम्हें, ऑप्शन मैच करने के लिए, या तो log 2 बेस पे ले लो, ताकि ये दो टर्म्स है ना जो log 2 एट बेस 2 log 2 एट बेस 2 ये ख़त्म हो जाएगी। बट ये आंसर है। अब बताओ, ये तुम्हारे 2013 के एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, कुछ है इसमें? नहीं ना। तो एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, और एग्ज़ाम हार्ड हो भी, बिल्कुल एग्ज़ाम अच्छे लेवल का है, बिल्कुल है। बट मैथमेटिक्स की बात करता हूँ मैं सिर्फ, केमिस्ट्री तो मेरे भी छोड़ो, ऊपर से जाती है थोड़ी। फिजिक्स फिर भी थोड़ी सही है, क्योंकि फिजिक्स में पता है ना क्या लगेगा, केमिस्ट्री में पता नहीं कहाँ से इतने एक्सेप्शन आते हैं, भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता। केमिस्ट्री का ही तो चक्कर पड़ गया था मेरे साथ। लाइक क्या हुआ था, मेरे कुछ ऐसा था कि जेई मेंस में मैथ में अराउंड 88 to 90 नंबर थे, 88 थे शायद, हाँ 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, टाइम नहीं था, 88 थे। तो ये मेंस का था, और जे एडवांस का मेरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो 82 के अराउंड थे। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत पता है क्या होती है, तुम्हारी एक कट ऑफ आती, पर सब्जेक्ट कट ऑफ आती है एडवांस में, कि लाइक तुम्हारे को शायद मिनिमम 7-8 नंबर चाहिए होते हैं। तो मैथ 82 ले ही आई थी, नियरली IIT में सिलेक्शन के करीब मैथ अकेली ले आती है। बाकियों की मैं चिंता करता भी नहीं थी, फिजिक्स रहती है थोड़ी मॉडरेट इस रेंज में। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री कितने ला के देती है, 6 नहीं थे यार, 4 to 6 ऐसे ही कुछ थे केमिस्ट्री में, बट वो सब्जेक्ट कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई थी केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में बहुत दूर हूँ, मुझे छोड़ दो केमिस्ट्री में। होते हैं भाई मोल्स वोल्स, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पता नहीं क्या क्या, नहीं याद तो मुझे अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, इतना भी हल्के में नहीं लेने। हाइड्रोजन हीलियम देखना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, रुको सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की 3 होती है ना, 4 किसी की आती है, सिलिकन, सिलिकन सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सिलिकन, सिलिकन फॉस्फोरस, फिर कितने हो गए भाई, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस, ये तो 15 ही हुए। फिर पता नहीं, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम आता है लास्ट में, बीच में 2 कुछ बच रहे हैं, आएंगे तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में यार, पढ़ लेना भाई। मुझे नहीं आती, मैं मैथ का टीचर हूँ, मैथ पढ़ो। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था तुम्हारा, है ना, 2013 का, ठीक है, कोई डाउट? अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को देखो, ये 2011 का क्वेश्चन है एडवांस का, उसको हटाओ, कोई मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि मैथ सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, आराम से होती है मैथ, है ना। 2x to the power ln 2, अब देखो एक नंबर की पावर में ln जा रहा है, तो
कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने नोट्स में लिखाई थी अभी लास्ट में, लिखाई थी ना, ए लॉग सी एट बेस बी, तो वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी, एक सेकेंड रुको, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी लगेगी तो वही कुछ, या फिर इसमें उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं बैठेगा क्योंकि 2 और 2x ही तो स्वैप हो रहे हैं। तो क्या किया जाए? एक काम तुम ये कर सकते हो, मे बी आई एम करेक्ट, तुम ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, इनका ही लॉग ले लो, मतलब ln में ले लो बोथ साइड। ट्राई करके देखो एक बारी, बोथ साइड ln ले लो, है ना, फिर ट्राई करके देखो होता है क्या। ठीक है, सिमिलरली उधर आ जाओ, ट्राई करके देखो, होना तो चाहिए। उसके अलावा तो और कोई अप्रोच सोचता हूँ मैं भी, तुम उससे ट्राई करो। और तो कुछ अप्रोच मिल नहीं रही है मुझे, क्योंकि देखो अगर तुम्हारी पावर में ln जा रहा है तो सिंपल सी दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो दोनों साइड लॉग ले लो, या फिर वो AC वाली थ्योरम लग जाए तो अच्छी बात है, प्रॉपर्टी लग जाए तो, बट वो लग नहीं पा रही यहाँ पे, है ना। तो चलो करते हैं फिर, हुआ किसी का, चलो देखते हैं, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, शायद हो जाना चाहिए LN वाले से, देखते हैं। टेकिंग ln बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2x टू द पावर ln2 इक्वल्स टू ln ऑफ 3y टू द पावर ln3। पावर वैसे है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ln2 इंटू ln2x इक्वल्स टू ln3 इंटू ln3y। ठीक है, अब ये 2x 2 इंटू एक्स है और ये 3y 3 इंटू वाई है, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो सेपरेट हो सकते हैं। तो ln2 x को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, ln2 प्लस ln x इक्वल्स टू ln3 प्लस ln y। तो ये क्या हो गया, ln स्क्वायर टू ln का स्क्वायर हो गया ना, और ln2 इंटू ln x ln स्क्वायर 3 प्लस ln3 इंटू ln y। ये आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है चलो, और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है कि, अपने वो क्या है दूसरी इक्वेशन, 3 ln x इक्वल्स टू 2 ln y। ओके चलो, इसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 पॉज कर देते हैं, दूसरी को लेते हैं, है ना। दूसरी इक्वेशन को ले रहा हूँ मैं, तो दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, 3 ln x इक्वल्स टू 2 ln y। ठीक है, 3 ln x इक्वल्स टू 2 ln y, ये चीज़ है। हो 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 ln3 ln x। चलो करते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड, इसका कुछ शॉर्टर मेथड होना चाहिए यार, ln x इंटू ln3
इक्वल्स टू एल एन वाई इंटू एल एन टू। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? मैं भी थोड़ा देखो ये हुआ है। अब ये मल्टीप्लाई में आ सकते हैं आगे, बिल्कुल वही आ रहा है। तो ये आ रहा है, तो तुम्हें इधर से पता लग रहा है एल एन एक्स अपॉन एल एन वाई इक्वल्स टू कितना है, एल एन टू अपॉन एल एन थ्री। ठीक है, तो तुम्हें किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, एक्स नॉट की। तो मैं एल एन वाई को रिप्लेस कर दूँ, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो एल एन वाई हो गया तुम्हारा एल एन थ्री अपॉन एल एन टू इंटू एल एन एक्स। ये तुम्हारा एल एन वाई हो गया। पुट वैल्यू ऑफ एल एन वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, करके देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, एल एन स्क्वायर टू प्लस एल एन टू एल एन एक्स, एल एन स्क्वायर टू प्लस एल एन टू एल एन एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू एल एन स्क्वायर थ्री प्लस एल एन थ्री एल एन वाई। सही है ना, ये थी, ये थी। अब एल एन वाई की जगह ये वैल्यू रखनी है, तो चलो एल एन वाई को हटा देते हैं। क्या वैल्यू रखनी है, ये रखनी है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, एल एन स्क्वायर थ्री इंटू एल एन एक्स बाय एल एन टू, ये आ जाएगा। तो चलो पूरा इधर ले जाता हूँ, तो एल एन स्क्वायर थ्री माइनस एल एन स्क्वायर टू इक्वल्स टू, इसको इधर लिया है तो ये उधर आ जाएगा, नहीं सॉरी, इसको इधर लाया तो ये इधर आएगा। तो ये हो जाएगा एल एन टू माइनस का एल एन स्क्वायर थ्री इंटू एल एन एक्स अपॉन एल एन टू और इंटू एल एन एक्स। ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्लियर है क्या हुआ है। इसको मैं इधर माइनस में ले आया, इसको मैं उधर ले गया, तो ये आ गया। अब मेरे पास तुम्हें दिख रहा है एल एन स्क्वायर थ्री माइनस एल एन स्क्वायर टू इक्वल्स टू एल एन एक्स को मैं ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या बच रहा है, एल एन स्क्वायर टू माइनस एल एन स्क्वायर थ्री। बिल्कुल, ये देखो ये कट गया। क्या कट रहा है, क्या कुछ ये कट रहा है, कितने टाइम, -1 टाइम। एल एन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एल एन टू, यानी कि एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन टू की पावर -1। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर -1, यानी कि 1/2। ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू तुम डाल सकते हो, बट तुम्हें एक्स की वैल्यू पूछी थी। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है यार, मैं शॉर्टर ढूंढ रहा था, कुछ शॉर्टर हो सकता है क्या, बट ये सॉल्यूशन समझ में आया। और तो इसमें क्या लग सकता है, उससे बात नहीं बनेगी। चलो और ट्राई करना, और देख के आना इसका सॉल्यूशन कोई है क्या, है ना। बट ये क्लियर है, ये वाला सॉल्यूशन देख लो एक बार। अपन ने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया दोनों इक्वेशंस में। पहली इक्वेशन फ्रेम कर ली, दूसरी इक्वेशन से एल एन वाई की वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट कर दी, है ना। आखिर में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया। ये फिर -1 था, तो ये पावर में लगा दी मैंने, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है ना। तो एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर -1 आ गया, खत्म। ठीक है, तो ये भी एडवांस का क्वेश्चन था 2011 का। देखो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा स्पीड का काम है ना। और वो थॉट क्लिक करना चाहिए कि इधर लॉग लेना है, वो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। बाकी मैथ हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, मैं साफ ना करता हूँ। तो फिर ठीक है, गुड नाइट। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लास्ट लेक्चर होगा लॉगरिथम का।